नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोतक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रोतक को देख सकते हैं तक ऐप से, तो अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जा करके तक ऐप डाउनलोड कर लें। आज हम चर्चा करेंगे आषाढ़ मास के नवरात्रों की। गुप्त नवरात्रे आरंभ होने को हैं और अगर देखा जाए तो एक वर्ष में 4 बार नवरात्रे मनाए जाते हैं। जो लोग सबसे ज्यादा अधिक जिन नवरात्रों को जानते हैं वो है चैत्र मास के नवरात्रे, जो होली के बाद आते हैं, और साथ ही साथ शारदीय नवरात्रे जो दीपावली से पूर्व मनाए जाते हैं। मगर इसके अलावा भी 2 बार और वर्ष में नवरात्रे मनाए जाते हैं, मगर इनको कहा जाता है गुप्त नवरात्रे। जब हम चैत्र और शारदीय नवरात्रों पे माँ दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं तो उन दिनों में हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करते हैं, उनकी शक्ति की आराधना करते हैं। मगर यही हम चर्चा करें गुप्त नवरात्रों की, तो इस समय पे हम माँ दुर्गा की 9 रूपों की तो आराधना करते ही करते हैं, उनकी शक्ति की आराधना करते हैं, साथ ही साथ उनकी 10 महाविद्याओं की भी आराधना करते हैं। ये नवरात्रे उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा विशेष होते हैं, उन साधकों के लिए विशेष होते हैं जो तंत्र विद्या पे विश्वास रखते हैं, जो तांत्रिक क्रियाएं करने में सक्षम होते हैं और करते हैं। इसीलिए इनको एक तरह से गुप्त नवरात्रों के नाम से जाना जाता है। अब ये 2 प्रकार के नवरात्रे कैसे कैसे आते हैं। एक तो माघ मास में गुप्त नवरात्रे मनाए जाते हैं जो जनवरी फरवरी में आते हैं। अब ये जो आ रहे हैं आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रे, जो जून या जुलाई में लगभग पड़ते हैं। तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ये नवरात्रे आरंभ हो जाएंगे। जो अगर हम कैलेंडर की डेट की बात करें वो है 22 जून 2020। तो 22 जून 2020 से ये आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रे आरंभ हो जाएंगे और लगातार चलते रहेंगे। 30 जून को समाप्त होंगे। तो 30 जून तक ये नवरात्रे चलेंगे और इसी तरह से माँ के 9 रूपों की पूजा भी होगी। जो लोग तंत्र से जुड़े हुए हैं उन लोगों को तो 10 महाविद्याओं की पूजा करनी ही करनी है, वह तो करते ही करते हैं। मगर अगर आप भी इन नवरात्रों में माँ दुर्गा की पूजा आराधना करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। अब माँ के 9 रूपों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला माँ का पहला रूप है माँ शैलपुत्री, दूसरा माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरा माँ चंद्रघंटा, माँ कूष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ गौरी और अंत में माता माँ सिद्धिदात्री। तो ये तो हो गए माँ के 9 रूप। बात कर लेते हैं माता की माँ 10 विद्याओं की। तो कौन कौन सी माँ के नामों से उन माँ विद्याओं की पूजा होती है। सबसे पहले माँ महाकाली, दूसरा माँ तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, चौथा भुवनेश्वरी, 5वां छंद माता और साथ ही साथ त्रिपुरा भैरवी, घुमावती, बगलामुखी, मतांगनी या फिर कमला देवी। इन माँ विद्याओं की 10 महाविद्याओं की भी पूजा होती है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इस समय पे आप इन माताओं की पूजा करें, माँ के 9 रूपों की पूजा करें, आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। जो लोग इस समय पे घट स्थापना, क्योंकि अगर नवरात्रों की हम चर्चा कर ही रहे हैं तो घट स्थापना इसमें जैसे हम नवरात्रों में करते हैं वैसे ही होगा। साथ ही साथ व्रत भी वैसे ही रखा जाएगा, भोजन भी वैसे ही होगा, बिल्कुल सात्विक। और अगर देखा जाए तो ज्योत भी इसमें अखंड ही जलती है। तो आप घट स्थापना करें, इसके साथ ही साथ आप अखंड ज्योत भी जलाएं और सात्विक भोजन करें। जिन लोगों को महाविद्याओं की पूजा करनी नहीं आती है, तांत्रिक साधनाएं नहीं करते हैं, तो वह लोग भी दुर्गा महासप्तशती का पाठ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर कुछ भी नहीं करना आता आपको या आप कोई भी पाठ नहीं कर सकते हैं तो केवल आप मंत्र का उच्चारण कर ले। ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं नित्य रूप से। जितनी बार करेंगे इन दिनों में आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। तो ये मंत्रों का भी जप करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और जिन लोगों के विवाह में बाधाएं आ रही हैं महिलाएं इन दिनों में माँ दुर्गा को श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करें। इसी के साथ मैं लेती हूँ आप सभी से इजाजत। और भी जानकारी के लिए बने रहिए एस्ट्रोतक के साथ। नमस्कार, जय श्री राधे।